जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे स्क्रैप कोऑर्डिनेटर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों की मेहनत रंग भी ला रही है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे वेस्ट बंगाल डिवीज़न के एक स्क्रैप कोऑर्डिनेटर जिनका नाम है अंजम मजूमदार, ये उत्तर प्रदेश में जाके एलडी स्क्रैप की गाड़ी लोड करते हैं और क्या कुछ मामला इनके सामने पेश आता है इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको पता चलेगा। तो चलिए बगैर किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब एमएस ट्रेडर के हाथ में उत्तराखंड स्टेट की ये एलडीपी स्क्रैप की कंसाइनमेंट लगी, तब एमएस ट्रेडर की टीम ने ये निर्णय लिया कि इस स्क्रैप कंसाइनमेंट को नज़दीकी स्क्रैप कोऑर्डिनेटर के माध्यम के ज़रिए ही लिफ्ट कराया जाएगा, जिसके कारण जो है स्क्रैप कोऑर्डिनेटर का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता था वो कम से कम लगेगा, जिससे कंपनी को खर्चा कम से कम होगा और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आसपास के जब स्क्रैप कोऑर्डिनेटर को खंगाला गया, ढूंढा गया, तो पता चला कि देहरादून में एक स्क्रैप कोऑर्डिनेटर एमएस ट्रेडर का अवेलेबल है। तो जब टीम ने ये फैसला लिया कि वो स्क्रैप कोऑर्डिनेटर जाके उत्तराखंड स्टेट में एलडीपी के स्क्रैप को लिफ्ट करेगा, तो उतने में खान साहब ने मीटिंग में आके अपना प्रस्ताव रखा और ये कहा कि इस बार का जो उत्तराखंड स्टेट का कंसाइनमेंट है वो उत्तराखंड स्टेट में रहने वाले स्क्रैप कोऑर्डिनेटर को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वेस्ट बंगाल डिवीज़न के अंजान मजूमदार स्क्रैप कोऑर्डिनेटर को दिया जाएगा। तो जितने टीम मेंबर थे उन सब ने हैरत से खान साहब की तरफ देखा और ये पूछा कि खान साहब, आप तो हमेशा कहते हैं 2 पैसा बचाया जाए, 2 पैसे का व्यापार किया जाए, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बैठे, फिर आज आप 1500 किलोमीटर दूर से एक स्क्रैप कोऑर्डिनेटर को भेज रहे हो, क्या वजह बनी? खान साहब ने शुरुआत में इस बात से पर्दा उठाया नहीं, पर खान साहब ने कहा गाड़ी लोड हो जान दो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वजह क्या बनी। इस एलडीपी स्क्रैप की गाड़ी को लोड करते हुए हमें एक से ज़्यादा मुश्किलें आई और इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप उत्तराखंड स्टेट से एलडीपी स्क्रैप की गाड़ी लोड करते हो, एलडीपी स्क्रैप को खोल के चेक कीजिएगा। रैंडमली आप बंडल खोल के चेक कीजिएगा, पॉलीथीन थैलियाँ खोल के चेक कीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह की पॉलीथीन में कचरा आने के चांसेस होता है। और वही हुआ हमारे इस कंसाइनमेंट में। इस गाड़ी को जब हमने लोड किया और लोड करने के बाद व्यापारी के पास जब ये गाड़ी खाली हुई, तो व्यापारी की तरफ से ये शिकायत आई कि इस एलडीपी के कंसाइनमेंट में कचरा नज़र आ रहा है। तो एमएस ट्रेडर के खान साहब ने उनसे साफ तौर पर कहा कि ये कंसाइनमेंट हमारा एक स्क्रैप कोऑर्डिनेटर लोड करने गया है, तो हमें इसका पूरे रिपोर्ट का पता नहीं है, पर आप टोटल माल को सेग्रीगेट कीजिए, जितना भी कचरा निकलता है उसमें उस कचरे को हम अगले कंसाइनमेंट में कवर करके देंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने आपको इस तरह के जो बड़े बड़े बैग नज़र आ रहे हैं, ये बैग में कई बार अंदर कचरा होता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप डायरेक्ट क्रेन से या जो ट्रैक्टर क्रेन होता है उससे उठा के लोड करने के बजाय खोल के चेक कीजिएगा। अंजन मजूमदार को जो हमने ट्रेनिंग दी थी, उस ट्रेनिंग का अंजन मजूमदार ने ख्याल भी रखा और उसने रैंडमली चेक करने की कोशिश की। अब आपके स्क्रीन के सामने ये जो छुट्टा माल आपको नज़र आ रहा है, ये वही छुट्टा माल है जो अंजन मजूमदार ने खोल के चेक किया था। ऐसे ही आपको भी चेक करना अनिवार्य है। पर मैं आप सबको ये बात कहना चाहूँगा कि कई बार व्यापारी भी झूठ बोलते हैं कॉस्ट कटिंग को कवर करने के लिए, और कई बार वाकई में स्क्रैप कंसाइनमेंट में कचरा निकलता है। तो ऐसे वक्त में आप हर एक व्यापारी के सामने यही क्लॉज रखें कि भैया, अगर आप हमारे से स्क्रैप कंसाइनमेंट खरीद रहे हो तो गाड़ी अनलोड होते वक्त लाइव वीडियो कॉल चालू रखो और हमें दिखाओ गाड़ी में खाली क्या हो रहा है। अगर उस वक्त पे आप मुंह खोलते हो तो सब ठीक, अगर उस वक्त पे आप मुंह नहीं खोलते हो तो हम आपको किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट करके नहीं देंगे। ये व्यापारियों ने ख़ास तौर पर ध्यान रखना। और अगर आप लोग अपने स्क्रैप कंसाइनमेंट को वेस्ट बंगाल भेज रहे हो तो इस बात का खास ख्याल रखना कि वेस्ट बंगाल स्टेट के जितने भी बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पे अपने ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर को हार्ड कॉपी इनवॉइस यानी कि बिल के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे मोनिश भाई ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है, तो आसान भाषा में आपको बता दूँ। हार्ड कॉपी का मतलब होता है प्रिंट किया हुआ बिल, और जो प्रिंट किया हुआ बिल होता है उसके साथ एक पीडीएफ का सॉफ्ट कॉपी बिल भी दे दिया जाए। क्या वजह बनती है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी देने की? क्योंकि अक्सर वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जितने भी जीएसटी के अधिकारी के ऑफिसर होते हैं, वो जब आपकी गाड़ी को रोकते हैं 2 पैसा कमाने के लिए, ब्राइब लेने के लिए, पर आपके पेपर वर्क सही होते हैं और वो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, तब ऐसे वक्त में
वो क्या करते हैं, ड्राइवर को बहला फुसला के या ड्राइवर को दम दाटी दे के उससे बिल ले लेते हैं और वो बिल को फाड़ के फेंक देते हैं। अब ड्राइवर के हाथ में कोई दूसरा बिल अवेलेबल नहीं होता और कई ऐसे ड्राइवर होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में आप उन्हें PDF का बिल भी भेज नहीं सकते। तो ऐसे वक्त में ड्राइवर को खास तौर पे ताकीद करें कि इस बिल का एक से ज़्यादा ज़ेरॉक्स मार के अलग अलग जगह पे रखें संभाल के, खास तौर पे जब आप वेस्ट बंगाल स्टेट का बॉर्डर पार कर रहे हो। अब GST ऑफिसर क्या करता है, वो आपको डराता है, धमकाता है, आपको कहता है, खास करके ड्राइवर को ये कहता है कि भैया तेरी गाड़ी सीज हो जाएगी, गाड़ी को जब्त कर लेंगे, गाड़ी तेरी निकल नहीं पाएगी, देख ये गाड़ी 5 साल से जब्त है। तो ड्राइवर अंडर प्रेशर आ जाता है और GST ऑफिसर बार बार ड्राइवर को ही डराता है। कई बार ड्राइवर ये कोशिश करता है कि जिस मालक से माल खरीद के यहाँ लेके आया और जिस मालक को ये माल बेचने वाला है, उन दोनों से GST ऑफिसर की बात करा के मामले को सुलझा दे। पर GST ऑफिसर फ़ोन पे ना के बराबर किसी से बात करता है और हर बार ड्राइवर पे प्रेशर बनाता है और ड्राइवर अपने ट्रांसपोर्टर पे प्रेशर बना के आप पे प्रेशर बनवाता है, जिसके कारण जो है GST ऑफिसर की बात मानने के सिवाय आपके उसको कोई पर्याय नहीं रहता है। क्योंकि GST ऑफिसर आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, बल्कि आप के सामने ड्राइवर का मीडियम वापर रहा है और जिसके कारण आप डर जाते हो। तो ऐसे वक्त में कई बार कई व्यापारी 50,000, 60,000, 70,000, 1-1 लाख रुपए अंडर द टेबल घुस देते हैं GST ऑफिसर को। और GST ऑफिसर आपको डराने पे इसके लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि आप अपने ड्राइवर्स को अच्छे से ग्रूम नहीं करते हो। अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया है, इट डज नॉट मैटर इनवॉइस 5 रुपये का है, 6 रुपये का है, 8 रुपये का है, 10 रुपये का, 12 रुपये का है। अगर आपके पास इनवॉइस और ई-वे बिल है और हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी है, तो GST ऑफिसर ना आपकी गाड़ी को अड़ा सकता है ना आपको पिनलाइज कर सकता है, क्योंकि आपके पास एक वैलिड बिल है। ऐसे वक्त में वो आपको डराता धमकाता तभी है जब आपके पास वैलिड बिल नहीं होता है, यानी कि आपके पास होता है कागज़ वाला इनवॉइस बिल, वो आप ड्राइवर को दे देते हो, ड्राइवर को PDF नहीं देते हो, ड्राइवर को एक्स्ट्रा कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बना के रखने नहीं बोलते हो। ऐसे वक्त में ड्राइवर का सिर्फ एक बिल होता है, ड्राइवर का बिल फाड़ दिया जाता है और उसके बाद ड्राइवर होता है विदाउट बिल। तो ऐसे वक्त में विदाउट बिल ट्रांसपोर्ट चल रहा है आपका, आपकी व्हीकल चल रही है, जिसका फाइन तकरीबन 10,000 के आसपास होता है, पर वो डरा धमका के आपसे ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं। तो मेरे जितने भी व्यापारी ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा और सतर्क हो जाइएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अंजन मजुमदार, हमारा सर जी कादिर भाई। तो आज इनके पास से हमारा LD का जो गाड़ी था वो निकल गया है। तो आप थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बताइए, कैसा क्या हुआ? हमारा पेमेंट सब ठीक ठाक था? हाँ सर, पेमेंट ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सारा पेमेंट हो गया। ओके ओके। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा हमारा वादा था, जैसे हमने आपको बोला था कांटे पे पेमेंट कर दूंगा, हाँ। पूरा कांटे पे पेमेंट पूरा क्लियर हो गया? कांटे पे पेमेंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हिसाब है, अच्छा हिसाब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप खान साहब को कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते खान साहब यहाँ तो बहुत अच्छे आदमी, उनकी जितनी तारीफ कर दी जाए ये कम है। ओके। बढ़िया आदमी जो कहते हैं करते हैं। इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि क्या वजह बनी खान साहब ने अंजन मजूमदार को जो है उत्तराखंड स्टेट में इस LDP स्क्रैप को लोड करने के लिए भेजा। उसकी एक वजह ये भी थी कि जब अंजन मजूमदार MS ट्रेडा के साथ जुड़ा और MS ट्रेडा के साथ कुछ साल पहले स्क्रैप कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम करना शुरू किया, तो जब खान साहब ने अंजन मजूमदार को ये पूछा था कि अंजन मजूमदार तेरा सपना क्या है, तो अंजन मजूमदार ने कहा था कि खान साहब मैं शंकर महेश का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं तीर्थ स्थान पे जाना चाहता हूँ, मैं हरिद्वार जाना चाहता हूँ और हरिद्वार जो है मेरा होली पिलग्रिमेज है, मैं उसे करना चाहता हूँ और अपनी मेहनत की कमाई से करना चाहता हूँ। और अब जब हरिद्वार के नज़दीक ही ये स्क्रैप का कंसाइनमेंट लोड हो रहा था, तो खान साहब ने एक सरप्राइज़ गिफ्ट देते हुए अंजन मजूमदार को चूज़ किया ताकि अंजन गाड़ी भी लोड कर सके और गाड़ी लोड करने के बहाने वो जो है अपनी तीर्थ यात्रा भी पूरी कर सके और आने जाने का जो खर्चा होगा वो MS ट्रेडर उठाएगा। तो इसी के लिए अंजन मजूमदार को चुना गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखते हैं, फिर चाहे आप गाली दीजिए या तारीफ़ कीजिए, जो लिखना है लिखिए, हम अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूर पढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहले हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए,
फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो बगैर किसी देर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और MS ट्रेडर के परिवार के साथ, मोनिश इब्ने आज़म चैनल के परिवार के साथ जुड़ें। और मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क फीस अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं। बस प्रोसेस समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 23 वीडियोस के लिंक दिए, उनको एक एक करके पूरा देखिए। जो समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन कीजिए। जब सारे सवाल आपके तैयार हो जाते हैं तो उसको लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल करें। हम अवेलेबल होंगे तो आपका फ़ोन उठाएंगे। जब आपका फ़ोन उठाते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। जो तारीख समय आपको देंगे वो दिए गए तारीख समय पे महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर हमसे मिलना है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको निःशुल्क फीस अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देंगे। फिर चाहे आप 1 घंटा लें, 2 घंटा लें या 3 घंटा लें। और आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इंस्टाग्राम वापरते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब का इंस्टाग्राम हैंडल दिया है। लाइव अपडेट के लिए, अमेजिंग अपडेट के लिए आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे प्लास्टिक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं, उनमें से 2 ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक उनमें से VIP ग्रुप है जो अभी के लिए फ्री है, आगे चल के चार्जेस हो सकते हैं। तो उस VIP ग्रुप में जाके ज्वाइन हुई है और VIP ग्रुप के बाद जो 8 ग्रुप है व्हाट्सएप के, 7 से 8 ग्रुप, उसमें से किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। फिलहाल मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और अभी तक अगर आपने ये नहीं देखा है कि MS ट्रेडर ने कितनों की ज़िंदगी बदली है तो आपके स्क्रीन पे 2 टैब आएंगे, उसमें वीडियोस को जाके देखिए। हर एक प्लेलिस्ट में आपको MS ट्रेडर ज़िंदगी बदलता नज़र आ रहा होगा। तो अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।